Hello students, class 5th. This is Veena ma'am and I am here with the solution of your EVS classes. Children, as you know, in Rajasthan board, class 5th is a board class and Rajasthan board की जो classes books हैं अपनी वो यहाँ चलती हैं and so many questions are coming from in between the chapters के बीच में से भी क्वेश्चन आते हैं. बहुत सारे क्वेश्चंस आपको बुक में दिए हुए हैं, बुक के बीच में भी दिए हुए हैं. So here I am trying to solve your problems. I am trying to give you answers of these questions. So first मैंने आपको ट्राई किया है कि मैं आपको फिलअप्स निकाल के दूँ चैप्टर में से. कुछ फिलअप्स मैंने बनाए हैं, कुछ ट्रू फॉल्स मैंने बनाए हैं और कुछ वन वर्ड भी हैं एंड मैंने इनको कैटेगरी वाइज डिवाइड करने की कोशिश की है. सो मैं आपकी हेल्प करना चाह रही हूँ. देखिए यहाँ पे इनके क्वेश्चन आंसर्स कैसे बन सकते हैं. फिलअप देखिए. नंबर 1, एल्गी इज फाउंड वेयर द वाटर रिमेन एक्यूमुलेटेड. एल्गी वहाँ मिलती है जब वाटर एक्यूमुलेटेड होता है. एक्यूमुलेटेड का मतलब हो ना कलेक्ट होना किसी प्लेस पर. जैसे आपने देखा होगा ना कि किसी प्लेस पर जब पानी कलेक्ट हो जाता है तो बहुत दिनों तक वहाँ रहता है कलेक्ट, तो वहाँ पर वो एक ग्रीन कलर की काई सी जमने लग जाती है, तो वो काई क्या है? एल्गी. जलकुंभी प्लांट्स स्प्रेड्स वेरी क्विकली. जलकुंभी जो पौधा होता है बहुत जल्दी फैलता है. And the English name of जलकुंभी is Iconia. Fishes are aquatic organism. Fish क्या है? Aquatic organism है, पानी में रहने वाली हैं. The leaf of lotus plant is very broad. लोटस प्लांट्स की जो लीफ होती हैं वो बहुत ज़्यादा ब्रॉड होती हैं, चौड़ी होती हैं. द स्पेलिंग ऑफ ब्रॉड इज BROAD. ठीक है. नाउ ट्रू फॉल्स आर हियर. सी, एल्गी ग्रोज ओनली इन वाटर. एल्गी केवल पानी में ग्रो होती है, ये बिल्कुल ट्रू है. द शेप ऑफ फिश इज राउंड. फिश की शेप राउंड होती है यानी गोल होती है. फॉल्स, गलत है. ट्रू मीन्स सही, फॉल्स यानी गलत. फिश कैन स्विम विथ देयर फिन्स एंड टेल. फिश की जो टेल होती है और जो फिन होते हैं, फिन साइड वाले जो पंख जैसी स्ट्रक्चर होती है छोटे छोटे टेल्स की जैसी, उनकी हेल्प से स्विम करती है, तैरती है. ट्रू है. Dog dips its face in water at the time of swimming. डॉग स्विमिंग करते समय पानी के अंदर अपना फेस को डुबो के रखता है, ये गलत है, फॉल्स है. नाउ हियर इज अ टर्न ऑफ वन वर्ड. वेयर डज द पोलर बियर लिव. पोलर बियर कहाँ रहते हैं? स्नोई एरियाज में. गिव वन एग्जाम्पल ऑफ एक्वाटिक प्लांट. किसी भी एक्वाटिक प्लांट का हमको एक एग्जाम्पल देना है. एक्वाटिक यानी जो पानी में रहते हैं पौधे, जैसे वाटर लिली है, लोटस है, हाइड्रिला है, ये सब क्या है? एक्वाटिक प्लांट्स हैं. व्हाट इज फाउंड इन द प्लेसेस वेयर वाटर इज एक्यूमुलेटेड. जहाँ पर पानी कलेक्ट रहता है वहाँ पर क्या मिलता है? एल्गी. What type of animal is a cow? एनिमल किस तरह, काऊ जो है किस तरह का एनिमल है? टेरेस्ट्रियल एनिमल, क्योंकि लैंड पर रहता है ना. काऊ लैंड पे रहती है जमीन पर, इसीलिए टेरेस्ट्रियल है. और जो लैंड पर रहते हैं उनको हम क्या कहते हैं? टेरेस्ट्रियल. What protects the bear from cold weather? बियर को कोल्ड वेदर से कौन बचाता है? उसके लॉन्ग हेयर एंड थिक स्किन. सो चिल्ड्रन, ये तो थे आपके ट्रू फॉल्स, फिलअप्स और वन वर्ड. नाउ here are some other questions of very short type. Okay, again of chapter 11, very short type question answers, and we'll start. Which are the organisms you have seen that live in water? पानी में रहने वाले ऐसे कौन से ऑर्गेनिजम्स हैं जिनको आपने देखा है? जैसे फिश, क्रोकोडाइल, टॉर्टोइस, स्नेक एटसेट्रा. देखा ना हमने? फिश यानी मछली, क्रोकोडाइल मगरमच्छ, कछुआ और पानी में रहने वाला स्नेक, ये सब हमने देखे हैं. ओके, नाउ मेक अ लिस्ट ऑफ एक्वाटिक एनिमल्स. एक्वाटिक एनिमल्स की लिस्ट बनानी है. देखो कौन कौन से होते हैं. एक्वाटिक एनिमल्स आर फिश, टॉर्टोइस, क्रोकोडाइल, स्नेक, व्हेल, क्रैब, क्रैब मीन्स केकड़ा, एंड डॉल्फिन. डॉल्फिन इज ऑल्सो टाइप ऑफ फिश. ओके, सो ये कुछ एनिमल्स हैं. Now third question is, due to what reasons some animals and ants are able to survive in water?
ऐसे कौन से रीजंस हैं जिनकी वजह से कुछ एनिमल और प्लांट्स वाटर में सर्वाइव करते हैं? सम एनिमल्स एंड प्लांट्स आर एबल टू सर्वाइव इन वाटर ड्यू टू देयर स्पेशल या स्पेसिफिक, स्पेशल भी बोल सकते हैं, स्पेसिफिक फिजिकल कैरेक्टरिस्टिक्स, यानी इनकी बॉडी में कुछ ऐसे कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं, कुछ स्पेशल क्वालिटीज़ होती हैं जिससे कि वो अपने वाटर में रहने के लिए अडेप्टेड होते हैं, पानी में रह सकते हैं। एंड द फोर्थ क्वेश्चन इज द एनिमल्स दैट लिव ऑन लैंड लाइक डॉग, काउ, बफलो कीप देयर हेड आउट ऑफ द वाटर while swimming. Why do they do so? वो एनिमल्स जो लैंड पर रहते हैं, जैसे डॉग है, काऊ है, बफलो है, ये वाटर में स्विमिंग करते समय अपने हेड को बाहर क्यों रखते हैं? बिकॉज डॉग, काऊ, बफलो एट्सेट्रा कैन नॉट रेस्पायर इन वाटर, क्योंकि ये एनिमल्स पानी में रेस्पायर नहीं कर सकते, सांस नहीं ले सकते। एज आई एक्सप्लेन इन माई चैप्टर कि दे आर नॉट अडेप्टेड टू सर्वाइव इन वाटर। ओके, हाउ टू फिशेज सर्वाइव इन वाटर? फिशेज पानी में कैसे सर्वाइव करती हैं? फिशेज कैन ब्रीथ बाय गिल्स इन डीप वाटर सो दे कैन रेस्पायर इन वाटर। फिशेज में गिल्स होती हैं, ये मैंने आपको मेरे चैप्टर में भी क्लियर किया था कि फिशेज में गिल्स होती, स्ट्रक्चर है ये रेस्पिरेशन से रिलेटेड, जैसे हमारी लंग्स होते हैं इनमें गिल्स होती हैं, और जिसकी वजह से ये डीप वाटर में भी सर्वाइव कर पाती हैं। सो इसके लिए आप मेरा चैप्टर देख सकते हो। Whom does their shape look like? इनकी शेप कैसी लगती है? फिश की शेप, इट्स लुक लाइक अ बोट, BOAT बोट। Which organs are found in the fishes which help them to swim in water? फिशेज में ऐसे कौन से ऑर्गन्स होते हैं जो उनको पानी में रहने में हेल्प करते हैं, उनको स्विम करने में, तैरने में हेल्प करते हैं? Fish can swim in water with the help of fins and tails. Fish water में अपने fins और tail की हेल्प से swim करती हैं। Where is the algae found? Algae कहाँ मिलती है? जहाँ पर water accumulated होता है। Algae is found where the water is accumulated. Next question is make a list of the plant that are found in water. So the answer is plant that live in water are सिंघाड़ा, लोटस, वाटर लिली, जलकुंभी, हाइड्रिला, so many aquatic plants here. Next question, if the aquatic plant that are found in water and taken out of water, what will happen to them? क्वेश्चन था ये बुक में, जब मैंने आपको चैप्टर एक्सप्लेन किया था उसमें आया था ना क्वेश्चन कि क्या होगा, कि यदि एक्वाटिक प्लांट्स को जो कि पानी में मिलते हैं हम पानी से बाहर निकालें तो क्या होगा? If the aquatic plants are taken out of water, they will die. यहाँ पे स्पेलिंग THEY, they will die, यही तो था कल। यदि कोई चीज़ जहाँ रह रही है वहाँ से बाहर निकाल लोगे तो वो कैसे सर्वाइव करेगी? बिल्कुल नहीं करेगी, they will die. Next question, if the plants that grow on lands are grown in water, then what will happen? अब लैंड पे जो प्लांट ग्रो करते हैं उनको हम पानी में ले जाएं, पानी में उगाएं तो क्या होगा? दीज प्लांट्स विल ड्राई, डिके एंड डाई। ये प्लांट्स भी सूख जाएंगे, पानी में रहने के बाद भी सूख जाएंगे, गल जाएंगे और मर जाएंगे। वाई द एक्वाटिक प्लांट्स डू नॉट डिके इन वाटर? एक्वाटिक प्लांट्स पानी में क्यों नहीं गलते और सड़ते हैं? डिके का मतलब होता है गल जाना, सड़ जाना। द एक्वाटिक प्लांट्स डू नॉट डिके इन वाटर ड्यू देयर स्पेशल फिजिकल कैरेक्टरिस्टिक्स। जैसे मैंने आपको एक्सप्लेन किया था कि जो एक्वाटिक प्लांट्स होते हैं उनकी स्ट्रक्चर अलग होती है, उनमें जो वाटर होता है वो उनकी सेल्स में कलेक्ट होता है जिससे कि वो स्पॉन्जी हो जाते हैं उनके स्टेम, और इसलिए ये क्या करते हैं? डिके नहीं होते हैं, गलते सड़ते नहीं है, क्योंकि ये क्या है? उनकी स्पेशल कैरेक्टरिस्टिक्स होती है उनकी बॉडी में, ये अडेप्टेशन है उनका। नेक्स्ट क्वेश्चन इज नेम 2 एक्वाटिक एनिमल्स। 2 एक्वाटिक एनिमल्स के एग्जाम्पल, फिश है, क्रोकोडाइल है, और बहुत सारे अभी हमने किए ना, क्रैब, स्नेक। ओके, नाउ नेम 2 एक्वाटिक प्लांट्स, लोटस एंड वाटर लिली। सो चिल्ड्रन, दैट्स इट फॉर दिस टाइम। ट्रू फॉल्स, वन वर्ड, fill-ups and very short question answers we have done. In my next video, I will explain you the short question answers.